ना सदर जरदारी को इस्तीफा देने का कहा जा रहा है और ना ही आर्मी चीफ की सदर बनने की कोई ख्वाहिश या इरादा है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक बयान, कहा जानते हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ के खिलाफ जारी बदनीयती पर मबनी मुहिम के पीछे कौन है। इस बयानी में शामिल अफराद को पैगाम है कि दुश्मन एजेंसियों के साथ मिलकर जो करना है कर लें, हम वो सब करेंगे जो पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी है। सदर पाकिस्तान का मुसल्लह फ़ौज की क़यादत के साथ मजबूत और बावकार ताल्लुक है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तवज्जो सिर्फ पाकिस्तान की मजबूती और इस्तेहकाम पर मरकूज है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि सदर मुमलिकत की तब्दीली या उनकी सेहत से मुतालिक सिर्फ अफवाहें हैं। हुकूमत का हिस्सा ना बनने का फैसला पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने किया था। CEC चाहे तो फैसला वापस ले सकती है। बानी PTI की साबिक अहलिया जमाइमा गोल्डस्मिथ ने कहा है कि उनके बच्चों को अपने वालिद से फ़ोन पर बात करने की इजाज़त नहीं। पाकिस्तान की हुकूमत ने अब कहा है कि अगर बच्चे उनसे मिलने के लिए वहाँ जाएंगे तो उन्हें भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। ये किसी जमहूरियत या एक फ़ाल रियासत में नहीं होता। ये सियासत नहीं, ज़ाती इंतकाम है। नून लीग के सेनेटर इरफान सदीकी का कहना है कि बानी PTI के बच्चे पाकिस्तान आकर तहरीक चलाना चाहते हैं तो चलाएं, कानून के दायरे में रहकर काम करें तो एतराज़ नहीं। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बानी PTI के बच्चों के आने से कोई तूफान नहीं आएगा। बानी PTI को उनके बच्चे और उनकी बहनें रिहाई नहीं दिलवा सकते, उनकी रिहाई खुद उन पर मुनहसर है। सदर आसिफ अली जरदारी रियासत के सरबराह की हैसियत से अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है, हम क्यों इस निज़ाम को दरहम बरहम करना चाहेंगे। लाहौर में सुबह 5 बजे से शुरू होने वाली बारिश 6.5 घंटे बाद थम गई। पानी की निकासी का काम जारी। सबसे ज्यादा बारिश नस्र टाउन के इलाके में 182 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। नशेबी इलाकों में कई फुट पानी जमा हो गया। सड़कों पर कई गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद हो गई। चिबुरजी, धर्मपुरा समेत बास नशेबी इलाकों में घरों में पानी दाखिल हो गया। शाहजमाल के इलाके में घर और मस्जिद ज़ेरे आब आ गई। छतें और दीवारें गिरने के मुख्तलिफ हादसात में एक शख्स जान बहक, मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वासा के अमले का पानी की निकासी का काम जारी। अंडरपासेस और बेशतर शाहराहें क्लियर कर दी गईं। ट्रैफिक रवां दवां। धर्मपुरा, फिरोजपुर रोड, मुगलपुरा, बीजिंग, शादमान, मॉडल टाउन और FC कॉलेज अंडरपास समेत शहर के सभी अंडरपासेस क्लियर। निश्चित टाउन, मुगलपुरा, इकबाल टाउन और समनाबाद में निकासी आप का काम जारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मूसलाधार बारिश में काम करने वाले वासा एहलकारों को शाबाश। हर छोटी बड़ी सड़क से निकासियाब मुकम्मल होने तक ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। कहा मूसलाधार बारिश से गैर मामूली सूरत हाल है, टीमें मुसलसल काम कर रही हैं। लोगों से अपील है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PNSE को बैनुल अक़वामी मयार की शिपिंग कंपनी बनाने का जामी मनसूबा तलब कर लिया। नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, शिपिंग शोबे में निजी सरमायाकारी की हौसला अफजाई के लिए जामे प्लान मुरतब किया जाए। PNSE के जहाज़ों के इस्तेमाल के फ़रोग के लिए इक़दाम किए जाएँ। PNSE के लिए निजी शोबे के माहिरीन की खिदमत ली जाएँ। सदर आसिफ अली जरदारी ने वर्चुअल असासाजात रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2025 जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस के मुताबिक अथॉरिटी एक कॉर्पोरेट इदारे की हैसियत से मुकदमात दायर कर सकेगी। अथॉरिटी वर्चुअल असासाजात सर्विस फराहम कुनंदगान के लिए लाइसेंस जारी, मुअत्तल या मनसूख कर सकेगी। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मामलत की रोकथाम के लिए इकदाम करेगी। इंज़िबाती कार्रवाइयाँ और जुर्माने आयद कर सकेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का केस। लीगल नोटिस को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की वज़ीर आज़म की दरख्वास्त मंजूर। सेशन कोर्ट लाहौर ने लीगल नोटिस को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की इजाज़त दे दी। शहबाज शरीफ ने लीगल नोटिस को दावे के साथ रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की इस्तदा की थी।
महकमा सकाफत सिंध का अदाकारा हुमैरा असगर की तदफीन कराने का फैसला। सूबाई वज़ीर सकाफत और सयाहत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह का कहना है कि मरहूमा हुमैरा असगर की तदफीन समेत तमाम मराहिल महकमा सकाफत के ज़िम्मे है। पहली कोशिश है वालिदैन राज़ी हों और लाश वसूल करें। वुरसा अगर लाश वसूल या तदफीन नहीं करते तो महकमा सकाफत हुमैरा असगर का वारिस होगा। पुलिस के मुताबिक हुमैरा असगर की लाश मुमकिना तौर पर 6 माह पुरानी है। फ्लैट से मिले खाने पीने के सामान पर एक्सपायरी तारीख 2024 की है। अदाकारा के फ़ोन रिकॉर्ड में भी आखिरी मैसेजेस भी अक्टूबर 2024 के हैं। कराची के इलाके लियारी में इमारत गिरने का मुकदमा दर्ज होने के बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दफ्तर पर छापा। 6 अफसरान को हिरासत में ले लिया गया। ज़राए के मुताबिक जेर हिरासत अफसरान पर 4 सीनियर डायरेक्टर्स, 1 डिप्टी डायरेक्टर, 1 असिस्टेंट डायरेक्टर शामिल हैं। 4 जुलाई को गिरने वाली इमारत का मुकदमा महकमा बल्दियात की मुद्दत में दर्ज किया गया। SPCA के आला अफसरान नामजद। इमारत गिरने से खवातीन समेत 27 अफराद जाँ बहक हुए थे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है लियारी में 9 गैर महफूज इमारतों को खाली करा लिया गया है। 1 इमारत को गिराने का काम जारी है। मुतासरा खानदानों को 3 माह का किराया दिया जाएगा। गैर कानूनी इमारतों की तामीर और तहफ़्फ़ुज़ में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शर्जील मेमन ने बताया कि सिंध इलेक्ट्रिक पॉलिसी 2024 अगले माह मुतारिफ कराई जाएगी। सनती तरक्की के लिए नूरियाबाद और धाबेजी सनती जोन्स में फी यूनिट बिजली पर 18 रुपये सब्सिडी फराहम की जाएगी। कराची में लियारी में गिरने वाली इमारत से मुत्तसिल खाली कराई गई इमारतों के मुतासरीन की गवर्नर हाउस कराची आमद। रिक्शे, राशन और खाने के लिए उम्मीद की घंटी बजाई। मुतासरीन का कहना है कि रिक्शे मलबे तले दब गए, रोजगार खत्म हो गया। गवर्नर सिंध ने कहा कि राशन की फराहमी के साथ मुतासरीन के रोजगार की बहाली के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। पंजाब असम्बली के बाहर ऑपोजिशन का इजलास। ऑपोजिशन लीडर सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा। कहा बानी PTI के कैद गैर कानूनी है। बानी PTI से उनके बेटों और बहनों को मिलने दिया जाए। ऑपोजिशन के इजलास में गंदम पॉलिसी से मुतालिक करारदाद मंजूर कर ली गई। सिंध में मलेरिया के केसेस में इजाफा। जनवरी से 9 जुलाई तक मलेरिया के 71,920 केसेस रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत के तर्जुमान के मुताबिक इस अरसे में कराची से मलेरिया के 611 केस रिपोर्ट हुए हैं। जिला मलीर से मलेरिया के सबसे ज्यादा 230 केस रिपोर्ट हुए। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में वाक़ तिजारती मरकज़ के एक हिस्से में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। रेस्क्यू के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट से लगी। तिजारती मरकज़ में आग लगने से 2 दुकानों को नुकसान पहुंचा। भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश में शदीद बारिशों के सबब लैंडस्लाइडिंग, मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 85 हो गई। 129 जख्मी। दिल्ली, नोएडा में भी शदीद बारिश। गुरुग्राम में बारिशों के सबब ऑरेंज अलर्ट जारी। मुलाजमीन को वर्क फ्रॉम होम की हिदायत कर दी गई। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का स्विट्जरलैंड के मुकाबले में हिस्सा न लेने का फैसला। कहा ट्रेनिंग के दौरान पिंडली में खिंचाव आने के बायस इवेंट से दस्तबरदार हुए। ट्रेनिंग के लिए इंग्लैंड जा रहे हैं। 16 अगस्त को पोलैंड में डायमंड लीग में हिस्सा लेंगे। सारी तवज्जो सितंबर में टोक्यो में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप पर है। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत लाहौर कलंदर्स के सिंध में टैलेंट हंट प्रोग्राम का आगाज। कराची में 2 रोज़ा टैलेंट हंट ट्रायल्स शुरू हो गए। बड़ी तादाद में क्रिकेट के दीवाने बैट बॉल थामे NED यूनिवर्सिटी के क्रिकेट ग्राउंड में पहुंच गए। नौजवानों की लाइनें लग गईं। दौरे आइलैंड के लिए विमेन क्रिकेटर्स का कराची में स्किल्स एंड फिटनेस कैंप जारी। बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। कैंप 2 अगस्त तक जारी रहेगा। और भारत में इंतहा पसंद BJP की पाकिस्तान हॉकी टीम को धमकियां। सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एशिया कप में शिरकत के लिए भारत आने से खबरदार कर दिया। पाकिस्तान की हॉकी ओलंपियंस का एशिया कप भारत से किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल करने का मुतालबा। एशिया कप हॉकी 27 अगस्त से भारत के शहर राजगीर में शुरू होगा।